Global presents Property Guru. हेलो, वेलकम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेके हाजिर हैं आपका मनपसंद शो जहां पर हम रियल एस्टेट से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आपको हफ्ते दर हफ्ते एज एन अपडेट देते हैं, आपके सवाल लेते हैं और उनका जवाब देने की कोशिश होती है और उसी से हम आगे बढ़ते जाते हैं और प्रॉपर्टी में हमारा ये सफ़र बदस्तूर जारी है। और आज ये सारी बातचीत हम जिनके साथ करेंगे वो हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत कीजिए मोहम्मद असलम साहब, एमडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एनारॉक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह आपसे पहले एक एनालिसिस लेंगे। मोस्टली अब हमारा फेस्टिव सीजन अपने पीक को टच कर चुका है, दिवाली गुजर चुकी है। हालांकि टिल ईयर एंड हम जाएंगे और उसे फेस्टिव सीजन ही मानेंगे क्योंकि एक मोमेंटम आ चुका होगा सेल्स का। लेकिन फिर भी इस वक्त की हम बात करें तो दिवाली या अदर फेस्टिवल्स, दशहरा, नवरात्रि और इन सब के होते हुए किस तरह का मार्केट दिखाई दे रहा है? क्या सेल्स पहले से बेहतर हुई हैं या पहले से थोड़ी सबड्यूड रही? किस सेगमेंट में चमक दिखी और कहाँ पर थोड़ा मामला ठंडा पड़ा? ये सारी बातें आपसे जानना चाहेंगे। विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए विपिन जी, हम लोग हमेशा शो पे बात कर ही रहे थे। लास्ट शो पे भी अपना डिस्कशन हुआ था कि लास्ट 6 मंथ्स में या उससे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा कि मार्केट थोड़ा सा पॉज ले रहा था, या मैं कहता हूँ थोड़ा सा स्लो डाउन था, बिकॉज काफी भागा है मार्केट 4-5 साल में, हमने देखा ही है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो प्राइजेस इंक्रीज हुए और बाकी जो लोगों की जॉब सिक्योरिटी का क्वेश्चन रेज हुए फॉर वेरियस रीजन, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंसर्न्स को चलते हुए, उसकी वजह से मार्केट, अगर आप मुझसे जुलाई सितंबर के क्वार्टर की बात करें तो ओवरऑल एज पर एनारॉक कुछ ऑल द टॉप 7 सिटीज में कुछ 9% सेल्स हमने देखा कि डाउन हुई हैं विद लास्ट ईयर, अगर उसे कंपेयर करें। सो 9% मुझे लगता है एक ओवरऑल सिनेरियो में जो एक 4-5 साल से चला आ रहा था इज इज नॉट अ वेरी, मतलब काफी बड़ा धक्का नहीं है या कोई नेगेटिविटी नहीं है। मुझे लगता है इतना टाइम तो लेना ही चाहिए, जबकि मुझे लगता है 9% काफी हेल्दी हेल्दी पॉज में उसे बोलूंगा कि यहाँ पर एक जब आप बहुत भाग रहे हैं तो थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, रेट्रोस्पेक्ट करते हैं, आप थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और फिर उसके से वापस एक प्लानिंग होती है। तो मुझे लगता है वो ये जो लास्ट क्वार्टर निकला है उसमें मोस्टली ये हुआ, काफी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो डेवलपर्स चाहते हैं कि एक मार्केट का मोमेंटम जो बना हुआ है वो बना रहे, तो काफी चीजें उसमें हुई हैं इन टर्म्स ऑफ मतलब प्राइसिंग को लेके ले लीजिए या कॉन्फ़िगरेशन को ले लीजिए या फ्लैट्स की साइजेस को लेके ले लीजिए। काफी चीजें में लोगों ने रीइन्वेंट किया है सो दैट मार्केट का जो मोमेंटम बना रहे, क्योंकि प्राइसेस डेफिनेटली काफी बड़े हैं विद अगर आप कंपेयर करें लोगों की इनकम के हिसाब से। सो इसके चलते हुए आई थिंक ये एक सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ शॉकर था सबको, सब उसके लिए प्रिपेयर भी थे। तो मुझे लगता है वो एक फेज अभी निकल गया है। जैसे आपने बोला फेस्टिव सीजन था, दिवाली था, तो मैं कहूँगा अक्टूबर के महीने में एक्चुअली थोड़ा सा गहमा-गहमी वापस लौटी है, साइट विजिट्स हुए हैं, दशहरा के अराउंड काफ़ी लोगों ने खरीदा भी है, तो जिसके सही रिजल्ट अपने को दिसंबर तक आएँगे। लेकिन दिवाली के आस-पास तो लोग थोड़ा फेस्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व थे, तो एक तरह से आप देखें तो 15 अक्टूबर के बाद तो एक तरह से टिल 30th अक्टूबर सभी दिवाली में ही इन्वॉल्व थे। तो मुझे लगता है रियल पिक्चर जो आएगी वो अब नवंबर और दिसंबर के महीने में आएगी, व्हिच इज़ पॉजिटिव। जितना भी हम लोगों की डेवलपर से बात हो रही है, तो काफ़ी पॉजिटिव है कि अच्छा साइट विजिट हुआ है, अच्छा कन्वर्जन के चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक पॉज़ था वो यहाँ से अब यहाँ से रिकवरी शुरू होगा और मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है। उसके मेरे 2 रीज़न हैं बताने की इसमें, क्योंकि आपसे, मेरे से, हम दोनों, हम हमारे जैसे लोग मार्केट की पल्स पे ध्यान रखते हैं, लेकिन डेवलपर्स जो रियल इन्वेस्टमेंट करते हैं एक लैंड में, अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन्स लेते हैं बैंक से। तो अगर मैं डेवलपर्स की बात करूँ तो एक लैंड बाइंग बहुत ही स्ट्रांग हुई है पिछले 6 महीनों में, आप उसे ले सकते हैं। वेदर वो पूना हो, मुंबई एमएमआर रीजन हो, एनसीआर हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, मतलब लैंड लेने की एक तरीके से काफ़ी होड़ रही है सारे कॉर्पोरेट बड़े-बड़े डेवलपर्स के बीच में भी, और जो छोटे पार्टनर्स हैं वो छोटे डेवलपर बी कैट सी डेवलपर्स ने भी बाय किए हैं या जॉइंट वेंचर्स में गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी पॉजिटिव हैं फ्यूचर को लेके, आने वाले महीनों को लेके, आने वाले साल को लेके। तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट के इंप्रूव होने के काफ़ी चांसेस हैं।
चलिए जी, तो यहाँ से मार्केट काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो सकता है, कुछ चेंजेस ज़रूर देखने को मिले इस फेस्टिव सीजन में। क्या एक बड़ा टर्न अराउंड होगा आगे हमको समझ में आएगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें अब बदलती हुई दिखाई देंगी और आगे चलते हुए उस पर नज़र हम ज़रूर रखेंगे। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। हमारे पास एक पहला ईमेल जो है वो है मिस्टर सुदेश कान्हेरे का, और यह है पुणे से। प्रोजेक्ट है नंदन प्रॉस्पेरा गोल्ड, लोकेशन है बालेवाड़ी और साइज है 3 BHK। 2 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर है, या प्राइस पॉइंट मैं आपको कह दूं। रीसेल में ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं और इस पर ये राय चाहते हैं। पहला कि प्रोजेक्ट कैसा है, इलाके का आउटलुक कैसा है, और अगर मान लीजिए कि सब कुछ अच्छा नहीं है या कुछ ऐसी बात है तो कोई और विकल्प इसके अगेंस्ट में हो सकता है क्या, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। तो असलम सर, क्या राय रहेगी इसके लिए? बालेवाड़ी में स्थित है ये प्रोजेक्ट और नंदन प्रॉस्पेरा गोल्ड ये नाम है। देखिए, नंदन प्रॉस्पेरा एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट है बालेवाड़ी में। एक्चुअली वो बालेवाड़ी का जब एक मोमेंटम शुरू हुआ था पूना में, पूना वेस्ट पार्ट ऑफ द पूना में आता है, और पूना में दो एरिया जो सबसे अच्छा करते हैं वो ईस्ट और वेस्ट हैं। तो ये बालेवाड़ी वेस्ट पूना में आता है, और इसकी कनेक्टिविटी विद एक्सप्रेसवे मुंबई के लिए, या हिंजेवाड़ी जो अपना एक आईटी हब है, या विद इन बानेर, वाकड़, बालेवाड़ी और जो भी रेसिडेंशियल एरियाज हैं, और वहाँ कमर्शियल भी अभी काफी आ रहा है ताथावड़े जैसे एरियाज में। सो बालेवाड़ी में ये वो प्रोजेक्ट है जो उस टाइम स्टार्ट हुआ था जब बालेवाड़ी एक कह सकते हैं कि अपसाइड की तरफ चलना शुरू हुआ था। तो जिन लोगों ने उस टाइम खरीदा था, जैसे ये बोल ही रहे हैं कि इनका 2 करोड़ का कुछ आसपास बजट है, उसके आसपास इनको मिल रहा है। तो आई थिंक उस टाइम मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक उस टाइम प्राइजेस 1 करोड़ प्लस समथिंग थे। तो आप देखिए कि इस तरह से इसका प्रोग्रेस हुआ है। जिन लोगों ने उस टाइम लिए थे उनके इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जो लोग रह रहे हैं वहां पे वो डेफिनेटली काफी खुश होंगे। प्लस वहाँ रेंटल इनकम भी काफी अच्छी लोगों को मिलती है, जो कि एवरेज अराउंड 3.5-4% के आसपास है अभी। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर इन्होंने इसको जीरो डाउन कर लिया है बालेवाड़ी में, क्योंकि रीसेल में ही आपको ये 2 करोड़ में ऑल इंक्लूसिव मेरे ख्याल से मिल रहा होगा। क्योंकि अभी जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो अभी और काफी महंगे हो गए हैं। जैसे अभी नया प्रोजेक्ट एएनपी ग्रुप ने लॉन्च किया है, जो कि अराउंड 12,000 प्लस है। लोढ़ा ने वहाँ पे पैन कार्ड क्लब में एक लॉन्च किया है, वो भी अराउंड 11,000 12,000 है, जिसका आपका बजट आई थिंक जो जो कॉन्फ़िगरेशन आप ले रहे हैं वो 2 करोड़ प्लस 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 जाएगा, मतलब 2.5 प्लस चला जाएगा। कस्तूरी डेवलपर्स हैं जो नए प्रोजेक्ट उन्होंने जुपिटर हॉस्पिटल के आसपास डाले हैं। सो ओवरऑल बालेवाड़ी, बानेर, ये जो एरियाज हैं ये काफी सॉट आफ्टर हैं। बहुत लोग उस एरिया में लेने चाहते हैं क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, चाहे हॉस्पिटल, स्कूल्स, या फिर उसका आपका जो वर्क प्लेस है उससे कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है ये आपका अच्छा चॉइस है। नंदन प्रॉस्पेरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना था, काफी क्लीन दिखता है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है, और उसका लोकेशन तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आप अगर नंदन प्रॉस्पेरा को भी जीरो डाउन किया है तो आप प्लीज जा सकते हैं। इसके अलावा सेम बजट में अगर आप रीसेल में जाएंगे तो डेफिनेटली और अच्छे ऑप्शन भी मिल सकते हैं, लेकिन नंदन प्रॉस्पेरा वन ऑफ द बेस्ट है। चलिए जी, तो अगर वन ऑफ द बेस्ट है, चीज़ें अच्छी हैं, लोकेशन अच्छी है, प्राइस पॉइंट अच्छा है, तो असलम जी की तरफ से यहाँ पर इसको एक गो अहेड है। आप इसके लिए सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल्स उन्होंने आपको समझा ही दिया है, आउटलुक वगैरह जो आप जानना चाहते थे कि वो कैसा है। राइट, आज ईमेल्स काफ़ी हैं, तो एक और ईमेल चंद्रशेखर साहब का है, और ये है जयपुर के महिंद्रा SEZ के बारे में पूछना चाहते हैं कि इसका भविष्य कैसा है, और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का उनका मन है। तो वंस अपॉन अ टाइम असलम साहब, हमने जयपुर की काफ़ी बातें की और उसमें ये महिंद्रा का जो SEZ है इसकी भी काफ़ी बातचीत आती थी। अब यहाँ पर सवाल है कि वहाँ पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, बहुत डिटेल उन्होंने नहीं लिखी है चंद्रशेखर जी ने, बट वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर। तो हमने जो बातचीत का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आई थिंक 1 दशक से ज़्यादा पुरानी बातचीत है, जब हम बहुत बात किया करते थे इस एरिया की। लेकिन अब करीब 10 साल बाद प्रोस्पेक्ट कैसे हैं? नहीं नहीं, आपने ठीक कहा विपिन जी। आप और मैं काफी पॉजिटिव रहे हैं हमेशा से महिंद्रा SEZ पे, और एक्चुअली जो एरिया, जो लोकेशन थी, और मैं काफी लोगों से, किसी से बात तो नहीं हुआ है, लेकिन आई थिंक जिन्होंने, आई थिंक 10-11 साल पहले जब हम इस पर बात करते थे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो डेफिनेटली काफी खुश होंगे अपने इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि ओवरऑल जैसा NCR, जयपुर वगैरह का जो रियल एस्टेट में
प्रोग्रेस हुआ है या वो जो तेजी आई है उसका फायदा सभी को हुआ है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छे प्राइस में लोगों ने एंटर किया होगा और वो उसके अब बेनिफिट्स रीप कर रहे होंगे। महिंद्रा एसईजेड जैसे हम जानते हैं अराउंड 3000 एकड़ का प्रोजेक्ट है between is a PPP project between Mahindra Group and Rajasthan Industrial Development Investment Corporation उनके बीच में है। काफी प्लानिंग से उसमें काम हुआ है शुरू से ही डिवाइड किया गया है उसे बिटवीन एसईजेड और आई थिंक एक डोमेस्टिक टैरिफ का एक एरिया है और फिर अराउंड 500 एकर्स उन्होंने रेसी के लिए रखा है। तीनों ही जो सेक्टर्स हैं तीनों में अच्छा इन्वेस्टमेंट अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि एसईजेड काफी वहाँ एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से विद प्लान के साथ आए हैं और वहाँ पे आपको देखिए तो टैक्स का जो आपको इंपोर्ट ड्यूटी जीरो है, आपका जीएसटी ऑलमोस्ट जीरो है। मैन्युफैक्चरिंग हब या आईटी वगैरह के लिए काफी अच्छी जगह है और काफी बड़े-बड़े नाम हैं वहाँ पे जैसे इन्फोसिस, विप्रो, डॉयचे बैंक, मेटलाइफ एंड ऑल। तो सभी बड़े-बड़े जो वहाँ पे प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी हैं। तो मुझे लगता है जो आपका डिसीजन है या आप ऐसा सोच रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। वो फ्यूचर काफी ब्राइट है। मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे आता है एनएच 48 पे। कनेक्टिविटी आज की डेट में काफी इंप्रूव हो गई है अदर पार्ट्स ऑफ जयपुर या कनेक्टिविटी टू दिल्ली या अजमेर वगैरह के लिए। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपका। डेफिनेटली जैसे आपने डिटेल नहीं दी है कि आप किस सेक्टर में लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का वहां सोचा है तो ये एक अच्छा टाइम है क्योंकि अभी चीजें काफी इंप्रूव और डेवलप हो चुकी हैं वहां। जी चलिए, तो चीजें काफी बदल गई एक दशक के अंदर। अब फिर से उस एरिया में रौनक है, उसके इर्द गिर्द की प्रॉपर्टी, उस पर भी किसी दिन और डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन जयपुर में फिर से एक हलचल है और महिंद्रा एसईजेड के लिए जो आपका सवाल, अब वहां पर एक सेंस बनता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, जहां पर आगे आप अच्छा स्कोप देख सकते हैं। और इसी के साथ हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप अपने सवाल हमें ईमेल पे तो भेजते ही हैं, pg@moneycontrol.com जरूर भेजिए। और साथ में हमने आपको एक और आसान विकल्प दे दिया था, तो जस्ट अ रिमाइंडर 7045220000। जी हाँ जनाब, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो जिन्हें मेल में थोड़ी परेशानी है या लगता है कि लंबा प्रोसेस है तो व्हाट्सएप पर भी सवाल भेजा जा सकता है और इसमें आपका फ़ोन नंबर तो डायरेक्टली हमारे पास आ ही जाएगा। तो 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी अब आप आसानी से अपने सवाल भेज सकते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।